राम राम प्रिय साथियों एवं आत्मीय मित्रों, वर्ष 2023 धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आपके मन में भी तमाम शंकाएं एवं जिज्ञासाएं होंगी, सवाल होंगे कि साल 2023 में आपका कामकाज कैसा रहेगा, व्यापार में कितना मुनाफा होगा, नौकरी पेशा जीवन यानी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है, प्रमोशन होगा या नहीं, सैलरी इंक्रीमेंट और बोनस की क्या संभावनाएं रहेंगी, बॉस के साथ कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, इसके अलावा आपकी फाइनेंशियल लाइफ आर्थिक ग्रोथ कैसी रहेगी, शेयर मार्केट वगैरह आपको कितना फायदा देंगे। आपके मन में भी तमाम तरह के ऐसे सवाल होंगे, परिवार से संबंधित भी कई सवाल होंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा आदि आदि। प्रत्येक व्यक्ति साथियों वर्ष के प्रारंभ में एक विश्वसनीय मार्गदर्शन चाहता है, जिससे उसका वर्ष भर जो हर एक उसके कार्य हैं, उसका जीवन है, वो बिना किसी बाधा के चलता रहे। तो साथियों आपके इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के साथ मैं शिवम उपस्थित हूँ आपके अपने विश्वसनीय मंच एस्ट्रो विद आशीष के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे धनु राशि का वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल लेकर के एक एक बिंदु के विषय में डिटेल से जानेंगे। लव लाइफ, कैरियर, मैरिज, व्यवसाय आदि आदि हर एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आवश्यक उपाय बताए जाएंगे जिससे आप इस वर्ष की शुभता को अत्यधिक बढ़ा सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी चर्चा का हम श्री गणेश करते हैं। तो धनु राशि के मित्रों, पुराना साल बीतने के साथ आप सोच रहे होंगे कि बीता साल कितनी तेजी से गुजर गया। समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है, यह आपको चीज़ों को महत्व दिलाना सिखा देता है। आपके जीवन में क्या चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं, यह आपको समय सबसे अच्छे से सिखा सकता है। लोग, क्षण, प्रकृति, भाग्य, समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है और खुद व्यक्ति के अंदर भी साल दर साल एक मैच्योरिटी आती रहती है। वर्ष 2023 आपसे चाहता है कि आप समय के साथ बदलें और अपने नज़रिए को ज़्यादा व्यवहारिक एवं स्थिति परक बनाएं। यदि आप भावनाओं में ही डूबे रहेंगे तो अपना विकास नहीं कर पाएंगे। साथियों इस वर्ष आपको ज़्यादा आशावादी एवं सकारात्मक बनना होगा, पॉजिटिव बनना होगा, अपने नज़रिए को ज़्यादा आशावाद से भरना होगा। आप इस आशावाद को पूरे वर्ष कैसे लेकर चलते हैं, यही बात आपके पूरे भविष्य की दशा और दिशा को तय करने वाली है। आशावादी होने का लाभ ये होता है कि आप पहले से कहीं अधिक मेहनत करने में सक्षम होंगे, जिसका परिणाम आपके कैरियर पर दिखेगा। धनु राशिफल 2023 सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि आप इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा के छात्र हैं, तो ये साल आपके लिए काफ़ी कुछ लेकर के आया है। वर्ष के पूर्वार्ध में शुक्र और बृहस्पति एक साथ मिलकर आपकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाएंगे, उसमें मजबूती लाएंगे, स्थिरता लाएंगे। आपकी कुंडली में शुक्र यानी वीनस आपको भरपूर ऊर्जा देगा, जो आपको 2023 में प्रेम के बंधन में बांधने के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा। कुछ लोगों में विपरीत लिंग से मिलने, उनके करीब आने और उन पर विश्वास करने की इच्छा जागृत होती रहेगी साल दर साल। धनु राशिफल भविष्यवाणी करता है कि आप वर्ष की शुरुआत में न केवल रोमांटिक रिश्तों की उम्मीद कर सकते हैं, रोमांस की उम्मीद कर सकते हैं, बल्कि जैसे जैसे साल बीतता जाएगा आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा, आपसे अलग अलग फील्ड के लोग जुड़ेंगे। धनु राशिफल 2023 के अनुसार अपने रिश्ते के आप कठिन दौर में रह सकते हैं। विशेष रूप से तलाक से संबंधित मामला वर्ष की पहली तिमाही में आपको कुछ राहत देगा। हालांकि यदि आप डेटिंग कर रहे हैं या किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, तो राशिफल 2023 आपको सुझाव देता है कि आप उन पर जो भी खर्च कर रहे हैं उसका पूरा ब्यौरा अपने पास रखिए, अथवा किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास करने से पहले एक बार उसके बैकग्राउंड के बारे में जान लें। राहु और केतु के प्रभाव के कारण आपको 2023 में अपना पैसा खर्च करने या यहाँ तक कि निवेश करने से पहले भी सतर्क रहना पड़ेगा। चीटिंग, जो फाइनेंशियल लॉस होता है या जो फ्रॉड की तरह की स्कीम्स चलती हैं, उससे आपको बचकर रहना चाहिए। धनु राशि 2023 में बृहस्पति की मजबूत मौजूदगी होगी, जिस कारण इस राशि के जातकों की शिक्षा की शुरुआत काफ़ी अच्छी रहेगी। हालांकि शिक्षा की गति को बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है, मानसिक कठिनाइयां भी रहेंगी। वर्ष की पहली तिमाही के बाद
धनु राशिफल 2023 में शनि ग्रह की उपस्थिति आपकी प्रगति में थोड़ी सी बाधा डाल सकती है। परिणाम स्वरूप आपके मन में निराशाजनक और नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे कि आपको बचकर रहना होगा। दरअसल 2023 में शनि आपसे अतिरिक्त प्रयास की मांग करेंगे, आपसे अनुशासन की मांग करेंगे, आपसे ज़्यादा फोकस होने की मांग करेंगे। अगर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके प्रति आपको दृढ़ होना होगा, दृढ़ प्रतिज्ञ होना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी। मजबूत बृहस्पति के कारण धनु राशि के जातक वर्ष 2023 में अच्छे स्वास्थ्य का पूरा लाभ उठाएंगे। हेल्थ के मामले में ऑल गुड। हालांकि अस्वस्थ आहार का सेवन करने से साल के शुरुआती महीनों में जातक की तबीयत कहीं ना कहीं अप एंड डाउन हो सकती है, इसलिए संभव है कि आप अपनी इस आदत में सुधार करना चाहें और शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्रिय रहने की कोशिश करें। ये एक अच्छी आदत है, लेकिन वीनस के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं आपको कुछ लेजीपन आ सकता है। इसके अलावा व्यवसाय प्रदर्शन के चलते 2023 में तनाव बना रहेगा, किंतु अधिक तनाव लेने से मानसिक स्वास्थ्य पर भी आपके नकारात्मक असर पड़ सकता है, अतः इसको लेकर थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। जहाँ तक आपके मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने की बात है, तो आप खुद को किसी भी तरह के तनाव से मुक्त करने के लिए अनावश्यक झंझटों से बचकर रहें। जहाँ आपके काम की बात चल रही हो और जहाँ पर आपसे राय मांगी जाए, सिर्फ वहीं पर अपने आप नज़रिए को सामने रखें। यदि किसी अन्य के मामले को लेकर आप परेशान होते हैं तो वो न सिर्फ आपकी ऊर्जा के लिए खराब बात है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी डिस्टर्ब कर सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 में प्रेम संबंध कैसे रहेंगे? तो साथियों, जब प्रेम संबंधों की बात आती है, लव लाइफ की बात आती है, तो धनु राशि इसके लिए अपना समय आसानी से निकाल लेते हैं। वैसे तो किसी के साथ डेटिंग पर जाने से पहले आपके मन में जितने सवाल होते हैं, शंकाएं होती हैं, जिज्ञासाएं होती हैं, आप सबके जवाब पाने के बाद, पूरी तसल्ली कर लेने के बाद ही डेट पर आगे बढ़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप प्यार को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितना अन्य राशि के लोग देते हैं। धनु राशिफल 2023 में शुक्र ग्रह की प्रबल ऊर्जा के कारण इस वर्ष आप खुद को पहले से कहीं अधिक प्यार की तलाश करते हुए पाएंगे। आपके अंदर एक थर्स्ट ऑफ लव रहेगी। वर्ष की शुरुआत में आपको अपने लिए ऐसे साथी मिलेंगे जिनके साथ आप अच्छा बॉन्ड बनाने में सफल होंगे। आप उनके साथ अपनी बातें खुलकर शेयर कर पाएंगे। इस राशि के जो जातक पहले से ही रिश्ते में बंधे हैं, उन्हें थोड़ी सावधानी से चलने की सलाह दी जाती है। अपने रिश्ते को लेकर के थोड़ी सी स्थिरता लाएं। असल में आपकी राशि में मंगल की उपस्थिति रहेगी, जो कि आपके प्रेम जीवन में समस्याएं पैदा कर सकती है, कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। इस वर्ष आपके रिलेशनशिप में किसी तीसरे व्यक्ति के आने की भी संभावना बन रही है, इसलिए चीज़ें बिगड़ सकती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आपको अपने धैर्य को नहीं खोना है, पेशेंस बनाए रखना है, मन को शांत रखिए और अपने गुस्से पर काबू रखिए, क्योंकि गुस्सा बनती हुई चीज़ों को बिगाड़ देता है। अगर किसी को शादी के लिए प्रपोज करने की आप योजना बना रहे हैं, विवाह का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए साल की पहली तिमाही सबसे ज़्यादा उत्तम रहेगी। अगर आप अपने प्रेम संबंध के बारे में अपने माता पिता को बताना चाहते हैं, तो इसके लिए साल की दूसरी तिमाही का चुनाव करें। ये समय इसके लिए सबसे उपयुक्त है। शुक्र प्रभाव के कारण आपके माता पिता आपकी पसंद के लिए हामी भर सकते हैं। हालांकि शादी के बंधन में बंधने का सबसे अच्छा समय साल के अंत में होगा। एंड ऑफ द ईयर आप शादी के बंधन में बंध सकते हैं। जो दंपत्ति संतान की कामना कर रहे हैं, वे फरवरी के महीने में इसकी योजना बना सकते हैं, डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं और एक बार कुंडली का विश्लेषण इससे पूर्व अवश्य करा लें। जो लोग सिंगल हैं, धनु राशिफल 2023 में शुक्र की प्रबल मजबूती के कारण उन्हें अपने लिए उपयुक्त साथी तलाशने में मदद मिलेगी। शुक्र आपकी बढ़ चढ़ के सहायता करेंगे। धनु राशि वालों को लगता है कि प्यार अक्सर परेशानियों को अपने साथ लेकर के आता है। प्यार के कारण आमतौर पर लोगों के जीवन में अशांति और बेचैनी बढ़ती है, असुरक्षा का भाव आता है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा पूरी तरीके से सच नहीं है। जिनके जीवन में प्रेम नहीं होता है, वे कपल्स की तुलना में अधिक बेचैन और एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपनी शंकाओं के दायरे से बाहर आएँ। किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो आपको पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों जगह पे समझता हो और सपोर्ट करने की स्थिति में हो। अगर आप जनवरी के माह में प्रेम संबंध में बंधना चाहते हैं, तो इसके लिए फरवरी 2023
2023 का महीना आपके लिए यादगार साबित होने वाला है। इस दौरान शुक्र ग्रह की ऊर्जा सबसे ज़्यादा मजबूत होगी, उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। हालांकि नए लोगों को कमिटमेंट करने से पहले आप काफ़ी सोच विचार कर लीजिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से दूसरे व्यक्ति के मन में आपके प्रति डर बैठ सकता है, आपके लिए किसी अनावश्यक शंका का उदय हो सकता है। अतः काफ़ी कुछ सोच विचार लें, अन्यथा भविष्य में आपको अपने फैसले पर पछतावा होगा। जून के महीने के बाद कपल्स के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी, या कहें कि जून के महीने के बाद और जून की शुरुआत में ही कुछ चुनौती भरे आपको मंजर देखने पड़ सकते हैं। धनु प्रेम राशि फल की भविष्यवाणी है कि इस समय अवधि आपके लिए काफ़ी कुछ परीक्षाजनक होगी। यही नहीं, अक्टूबर के महीने तक आपके प्रेम संबंध में किसी न किसी तरह की बाधा या अड़चन आ सकती है, जिससे उबलने में आपको समय लगेगा। ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए आपको शुक्र और मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के उपाय करने चाहिए, और उससे भी बढ़कर आपको अपने साथी पर भरोसा रखना होगा। यदि किसी गलतफहमी के कारण आपके रिश्ते में भावनात्मक दूरी आ गई है, तो मेरी सलाह है कि एक साथ बैठिए। अगर आपको बैठने में दिक्कत हो रही है तो अपने परिवार को बताइए, किसी मित्र को बताइए, लेकिन कम्युनिकेशन की डोरी को टूटने न दीजिएगा। धनु राशि के मित्रों के लिए वर्ष 2023 में उनका कैरियर कैसा रहेगा? तो मित्रों, वर्ष 2023 में आपको कैरियर के कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, ग्रोथ करने के कई नवीन अवसर मिलेंगे। यहाँ तक कि आप इतने भाग्यशाली रहेंगे कि आपको अपने कौशल के दम पर नौकरी मिल जाएगी। आपकी जो स्किल है वो आपके दरवाजे तक नौकरी को लेकर के आएगी। इससे न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका इनर मोटिवेशन बढ़ेगा, बल्कि आप अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित होंगे। धनु राशिफल 2023 में बृहस्पति की मजबूत उपस्थिति अप्रैल 2023 के बाद व्यापार में वृद्धि कराने वाली सिद्ध होगी। व्यापार में आपको गजब की ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि 2023 के पहले कुछ महीने व्यवसाय विस्तार या वृद्धि के लिए सही नहीं है, अतः यहाँ पर निर्णय आपको सोच समझकर लेना होगा। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप इस अवधि के दौरान अपने व्यवसाय से संबंधित कम से कम जोखिम उठाएं। वर्ष 2023 में शुक्र, बुध और बृहस्पति ग्रह का संयुक्त प्रभाव पदोन्नति मिलने के, प्रमोशन के अच्छे चांसेस बना रहा है। इसलिए पदोन्नति की वजह से मार्च के महीने के बाद आपको वित्तीय लाभ प्राप्त होगा और एक पॉजिटिव आर्थिक स्थिरता जीवन में आएगी। हालांकि इसके साथ ही आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनना पड़ सकता है, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य की कठिन परीक्षा लेगा। 2023 के शुरुआती महीनों के दौरान फ्रेशर्स को भी नौकरी खोजने के कई अवसर मिलेंगी, जिनकी उन्हें पहले से तलाश थी। इसके अलावा यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं, आप जॉब में चेंज लाना चाहते हैं, तो अप्रैल का महीना इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। 2023 धनु राशि के लिए असल में अनुभूति एवं एहसास करने का वर्ष है। इसलिए जैसे जैसे साल बीतेगा, खासकर दूसरी छमाही के दौरान आप में नई चीज़ें आजमाने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। इस आग्रह के परिणाम स्वरूप आपको अपने वर्तमान कैरियर की संभावनाओं के बारे में संदेह हो सकता है। आप इससे नाखुश लग सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपकी योग्यता के साथ वर्क प्लेस पर न्याय नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त आप ये भी महसूस करेंगे कि आप अधिक सक्षम हैं और फिलहाल जो कर रहे हैं आप उससे बेहतर कर सकते हैं। इसलिए आप जॉब स्विच करने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। जीवन में बदलाव वाले पल रहेंगे। इस साल का जो मध्य भाग है ये जीवन में करियर के लिहाज से परिवर्तनकारी सिद्ध होगा। दूसरे भाग में व्यवसाय से जुड़े लोग बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने में सक्षम होंगे, क्योंकि बुध और बृहस्पति उनके पक्ष में रहेंगे। अगर आपको कभी भी लगता है कि आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही है, उम्मीद के अनुसार ग्रोथ नहीं हो रही है, तो साल के दूसरे भाग में आपकी राय बदल भी सकती है। साल की आखिरी तिमाही में आपको कई व्यावसायिक कारणों से यात्रा करने का मौका मिलेगा। आप यात्रा पर जा सकते हैं। इस अवधि में शुक्र की उपस्थिति सामान्य गति से कैरियर की वृद्धि में सहायता करेगी। हालांकि अक्टूबर के आसपास आपको कार्यालय में थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऑफिस एरिया में आप जो भी कामकाज कर रहे हैं वहां पर अतिरिक्त सावधानी आपको रखनी होगी, क्योंकि आपके कुछ सहकर्मी, साथी कर्मचारी आपके लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर सकते हैं। कुल मिलाकर वर्ष 2023 आपको कड़ी मेहनत करने की सलाह देता है, सावधानी से मेहनत करने की सलाह देता है। लेकिन हाँ, इस साल आपको किस्मत का अच्छा साथ मिलेगा, जो ग्रोथ के लिए एक अच्छा पॉइंट साबित होगा।
धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 में उनके वित्तीय मामले, फाइनेंशियल लाइफ कैसी रहेगी? तो जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्ष की शुरुआत में धनु राशिफल 2023 में सकारात्मक बृहस्पति और शुक्र आपकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, क्योंकि कैरियर में आपका विकास होगा। तो जब कैरियर में विकास होगा तो आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। 2023 में आप सेविंग्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि चीज़ें आपके लिए सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगी। खासकर मार्च 2023 के महीने के बाद पिछले साल आपका जो धन की हानि हुई थी इस साल की शुरुआत में और मार्च के आसपास आपको वो वापस मिलना शुरू हो जाएगा, या कहें कि रिकवर हो जाएगा। हालांकि आप इसके बारे में थोड़ी परेशानी का अनुभव करेंगे। संपत्ति के संबंध में कुछ पुराने मामले बने रहेंगे और इसे हल करने में समय लग सकता है। खासकर यदि किसी प्रकार की भूमि संपत्ति है जो धनु राशि को परेशानी दे रही है या परेशानी का कारण बन रही है, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग आपके लिए रहेगा। जमीन से जुड़ा मामला समय अभी लेगा। वर्ष 2023 में वित्तीय संबंध के मामले में अप्रैल के महीने में अपनी नौकरी में आप बड़ी वित्तीय सफलता प्राप्त करेंगे। नौकरी से जुड़ी आपको कोई बड़ी आर्थिक सफलता प्राप्त होगी, लेकिन स्पष्ट रूप से आप में से बहुत से लोग इससे संतुष्ट फिर भी नहीं होंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आप इससे कहीं ज़्यादा योग्य हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। यदि आपने पहले कभी निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है, तो 2023 की पहली छमाही में इससे ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद न करिएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टॉक मार्केट से आपको जो नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई समय के साथ हो जाएगी। वर्ष की दूसरी छमाही में आपको काफ़ी ज़्यादा धन से जुड़ा लाभ हो सकता है। शेयर बाजार की यदि बात करें, शेयर मार्केट की बात करें, तो धनु वित्त राशिफल आपको निवेश करते समय सावधान रहने की चेतावनी दे रहा है। सतर्क होकर निवेश करिएगा। कुंडली का विश्लेषण वगैरह इस समय में ज़रूर करा लीजिएगा। 2023 में आपका ध्यान बाजार के उतार चढ़ाव को समझने में होना चाहिए, न कि नुकसान होने के डर से ग्रस्त रहना चाहिए। चीज़ों को सही से एनालिसिस करें और अनावश्यक का डर अपने मन में न पालें। यदि आपको धन संचय करने में कठिनाई हो रही है, तो ये आपके चार्ट में मजबूत राहु और शुक्र के प्रबल प्रभाव के कारण है। भौतिक संपत्ति के लिए आपकी बढ़ती चाह के पीछे यही दोनों ग्रह बेसिकली जिम्मेदार हैं, जो वास्तव में सकारात्मक शुक्र ऊर्जा के कारण 2023 में ज़्यादा मजबूत हो गया है। धनु वित्त राशिफल 2023 इंगित करता है कि ऐसी स्थिति में ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने खर्चे कम करें और अपने मन में अपनी ज़रूरत और लालच में स्पष्ट रूप से एक रेखा खींच लें। हालांकि ट्रैवलिंग पर किया गया खर्च किसी तरह से आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा, बल्कि उसे आप सही इन्वेस्टमेंट यानी निवेश के रूप में ले सकते हैं, जो आपके ज्ञान को, आपकी समझ को, मार्केट के बारे में आपके अनुभव को बढ़ाएगा। वर्ष के दूसरे भाग में शुक्र आपको लग्जरी चीज़ों का लाभ उठाने में भरपूर सहयोग देंगे, लेकिन तब तक आप सेविंग्स पर अपना अधिक जोर रखें, अन्यथा धन की हानि संभव हो सकती है। साथियों, धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 में वैवाहिक मामले कैसे रहेंगे? तो धनु राशि के विवाहित जोड़े जो संतान की कामना कर रहे हैं, धनु राशिफल 2023 उनके लिए भविष्यवाणी करता है कि इस संबंध में उनके लिए साल का पहला महीना सबसे ज़्यादा अनुकूल रहेगा। हालांकि धनु राशि के जातकों के लिए कुछ खराब खबरें भी हैं, जो अगर आप फरवरी के माह में अपने प्रेम संबंध के बारे में घर में खुलासा करें तो आपका परिवार आपके लव रिलेशन को सिरे से नकार सकता है। यह आपके लिए पहला सेटबैक होगा। इसलिए धनु राशिफल 2023 आपको सलाह देता है कि फिलहाल के लिए अपने रिश्ते को आप गोपनीय रखें। अभी अपने परिवार के सामने अपने रिश्ते का आप इजहार न करिएगा, उसके लिए अनुकूल समय का इंतजार करें। कुंडली में शुक्र की मजबूत उपस्थिति के कारण विवाहित जोड़े पूरे वर्ष मधुर संबंध का आनंद लेंगे। अपने रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का आप प्लान बना सकते हैं, या कोई नई चीज़, आप कोई नया एडवेंचर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जीवन साथी आपके बारे में कम सोचता है, उनके हृदय में आपके लिए प्रेम कम हो रहा है, तो आप 2023 में अपने कार्यों से उन्हें गलत साबित कर पाएंगे।
परिवार के बुजुर्ग सदस्यों द्वारा सहायता प्राप्त करने से विवाहित जोड़ों के बीच एक मजबूत आपसी समझ बनेगी। कहने का अर्थ है कि घर के बड़े बूढ़े अपने अनुभव का लाभ आपको आपके वैवाहिक जीवन के लिए पहुंचाएंगे। साल के दूसरे भाग में आपके वैवाहिक जीवन में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर को लगेगा कि आप उन्हें उतना समय नहीं दे पा रहे हैं या फिर रिश्ते के लिए आप एक उचित समय नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसे में आप अपने पार्टनर के दिल को जीतने के लिए अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, ज़्यादा एफर्ट करेंगे। शुक्र इसमें अच्छा सहयोग करने वाले हैं। खासकर जिन लोगों की हाल ही में अरेंज मैरिज हुई है वो लोग ऐसा कुछ ज़्यादा ही करेंगे। जुलाई के महीने के दौरान एक अच्छा मौका है कि आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताएं, उनके साथ आउटिंग पे जाएं, तीर्थाटन पे जाएं या फिर पिकनिक वगैरह मनाने के लिए जाएं। आप दोनों परिवारों के लिए कोई इवेंट भी आयोजित कर सकते हैं। दोनों परिवारों से मेरा आशय आपके जीवन साथी के परिवार से है। इस तरह दोनों परिवार एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को समझने का आपको बेहतर अवसर मिलेगा। लेकिन साथियों, जुलाई के ही महीने में आपको किसी तीसरे व्यक्ति से सावधान रहने की ज़रूरत है जो आपके वैवाहिक जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप खुद को कंट्रोल में रखें। उस व्यक्ति के साथ या परिवार के किसी सदस्य की आप तुलना न करिएगा और उस व्यक्ति को अपने वैवाहिक या पारिवारिक जीवन में ज़्यादा हस्तक्षेप भी न करने दें। यदि 2023 में शादी करने की योजना बना रहे हैं तो धनु राशिफल 2023 के अनुसार शादी के बंधन में बंधने का सबसे अच्छा समय साल की आखिरी तिमाही में होगा। इस अवधि में चीज़ें सहजता से हो जाएंगी, विदाउट एनी एफर्ट हो जाएंगी। जो लोग प्रेम में हैं वे साल के दूसरे भाग में शादी करने की चाह यदि सच में रखते हैं तो अपने पेरेंट्स के सामने आप अपनी इच्छा को व्यक्त कर सकते हैं। अगर इस राशि के जातक इस साल सगाई करने की योजना बना रहे हैं तो ये इसके लिए भी अनुकूल समय आपको साल के अंत में ही मिलेगा। धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 में स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? तो धनु राशि फल 2023 बताता है कि वर्ष 2023 में आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर चंद्रमा का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि आपको अब भी अपने मानसिक स्वास्थ्य की ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, विशेष रूप से साल के दूसरे भाग में। यकीनन धीरे धीरे ही चीज़ें ठीक होने लगेंगी। वैसे मानसिक रूप से स्थिर होने के लिए इस वर्ष आपको अपने पसंद के काम करने चाहिए, कुछ क्रिएटिव वर्क्स करने चाहिए। यदि आप पोइट्री वगैरह लिखते हैं तो उसमें भी हाथ आजमा सकते हैं। इसके लिए संभवतः आपको कुछ पैसे भी खर्च करने पड़ सकते हैं। इस तरह अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने से आपका न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी चिंताएं कम होंगी, बल्कि कुछ क्रिएटिव कार्य भी आपके अंदर से बाहर आएगा। 2023 में पहले 3 महीनों के दौरान शनि मीन राशि के तीसरे से चौथे भाग में गोचर करेगा, जिससे आपके अच्छे स्वास्थ्य में सहायता प्राप्त होगी। इस अवधि में जो लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। धीरे धीरे आप एक अच्छी सेहत का आनंद लेना शुरू करेंगे। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है, इसलिए आपके खराब स्वास्थ्य के शिकार होने की गुंजाइश काफ़ी कम है। फिर भी अगर आप ट्रेवलिंग वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहें। इसलिए कहा जा सकता है कि वर्ष की शुरुआत आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अप्रैल 2023 के महीने में और उसके बाद बृहस्पति के घटते प्रभाव और राहु के बढ़ते प्रभाव के कारण इस राशि के बच्चों को कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए घर के बड़ों को ये सलाह दी जाती है कि अपने बच्चों का इस समयावधि में आप खास ध्यान रखें। बच्चों को किसी भी तरह के फ्लू वगैरह से भी आपको बचाए रखना होगा। उन्हें शारीरिक रूप से आप ज़्यादा स्वस्थ बनाएं, फास्ट फूड से दूर रखें और घर के बने खाने पर उनको ज़्यादा आप आश्रित करें। उन्हें हमेशा हेल्दी आहार देने की आदत डालें। अगर वयस्कों और युवाओं के स्वास्थ्य की बात करें तो उनके लिए ये समयावधि काफ़ी अच्छी रहेगी। इस दौरान उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 2023 में धनु राशि के जातक पेट और आँख से संबंधित समस्याओं से परेशान हो सकते हैं। आप स्वभाव से बेबाक हैं और खुलकर अपने मन की बात आप दूसरों के सामने कहना और करना जानते हैं। इसी कारण आपका मानसिक स्वास्थ्य अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि आप कोई भी बात अपने मन में नहीं रखते हैं, कोई झूठ या कोई शंका या कोई भी आप दंड फंद अपने दिमाग में नहीं रखते हैं। ये अच्छी बात भी है। साथ ही आप काफ़ी ट्रैवलिंग पसंद भी हैं, ये भी आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अब बात करते हैं इस राशि की गर्भवती महिलाओं की, प्रेग्नेंट लेडीज़ की। गर्भावस्था के दौरान आपको फास्ट फूड, जंक फूड से बिल्कुल दूरी बनाए रखनी है। वैसे भी गर्भावस्था में ये आहार सही नहीं होते हैं और आपकी कुंडली भी इस ओर इशारा कर रही है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर और अपनी डाइट को लेकर आपको थोड़ी ज़्यादा सतर्कता बरतनी होगी। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को नवंबर 2023 में ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। नवंबर के महीने में अपना आप थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल करिएगा। कोशिश करें गर्भावस्था में तनाव ना लें, और यदि कोई मानसिक तनाव या कोई चीज़ आपको मानसिक तनाव लेने पर विवश कर रही है तो अपने जीवन साथी के साथ, अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों के साथ उस पर विमर्श ज़रूर करिएगा। धनु राशि के लिए वर्ष 2023 में पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? तो पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस वर्ष उनके जीवन में कुछ विशेष बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, चीज़ें सामान्य ही रहेंगी। अगर आप इस वर्ष किसी खास व्यक्ति को अपने परिवार से मिलवाना चाहते हैं तो पहले परिवार के सदस्यों को मानसिक रूप से इसके लिए तैयार कर लें, वरना चीज़ें बिगड़ सकती हैं। हालांकि आपके पेरेंट्स आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, यहाँ तक कि आपने अपनी ज़िंदगी से जुड़े जो लक्ष्य बनाए हैं उसमें भी उनका पूरा सहयोग रहेगा। वो आपके फैसले पर पूरा भरोसा, पूरा एतबार रखेंगे। 2023 आपके लिए भविष्यवाणी करता है कि आपके पेरेंट्स इस वर्ष आपकी आर्थिक रूप से भी बड़ी मदद कर सकते हैं, आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में। आप में से कुछ जातकों के पेरेंट्स आप पर शादी के लिए दबाव भी बना सकते हैं। अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं तो बेहतर होगा कि आप समय रहते अपने मन की बात उन्हें बता दें कि अभी आप किसी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रिपेयर नहीं हैं। इसके इधर अगर आप सच में शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, सीरियस हैं इसको लेके, तो भावी पार्टनर को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए साल की दूसरी तिमाही का समय सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। इस दौरान आपके माता पिता आपकी पसंद का समर्थन करेंगे। इस वर्ष आप अपने रिश्तेदारों के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए होगा कि आपको धीरे धीरे ऐसी अनुभूति होगी, आपके मन में ये विचार आएगा कि रिश्तों की जीवन में असल में क्या अहमियत होती है, और एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे का ख्याल रखना और अपने मन की बात बताना एक बेहतर रिश्ते को बनाने के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा करके आपका न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि सोशल सर्कल भी मजबूत होगा। साथ ही आपका जो शर्मीलापन है, शाइनेस है, वो भी खत्म होगी। धनु राशि के जो जातक अपने माता पिता और परिवार से दूर रहते हैं, इस वर्ष वे चाहेंगे कि अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से आपके और आपके जीवन साथी के इर्द गिर्द घूमेगा, जैसा पहले कभी नहीं हुआ है। इस साल आपको ऐसी अनुभूतियां होंगी। इस साल आपके ज़िंदगी में एडवेंचर भी काफ़ी रहने वाले हैं, क्योंकि आप ज़िंदगी के हर लम्हे को जीना चाहेंगे और एक नए अंदाज में, एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लेके आप 2023 की शुरुआत करेंगे। इस तरह की प्लानिंग आप दोनों यानी पति पत्नी के बीच एक नवीनता को जन्म देगी। वैसे भी इस साल आप दोनों के बीच जो गलतफहमियां पिछले साल पैदा हो गई थी, जो कि कहीं ना कहीं राहु के प्रभाव के कारण था, गलतफहमियों के जो बादल राहु ने पैदा किए थे वो इस साल खत्म होंगे, और विशेषता तीसरी तिमाही तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगी। इस तरह के एडवेंचर ट्रिप्स आपके मनमुटाव को खत्म करेंगे और रिश्ते को और आप दोनों को पास में लाएंगे। ध्यान रहे, अगर आप समय रहते आपसी मतभेद खत्म न कर सके तो स्थितियां बदतर हो सकती हैं, तलाक तक भी पहुंच सकती हैं, तो अतः इसको लेकर सतर्क रहिएगा। धनु राशि के मित्रों, अब आते हैं अपने कार्यक्रम के सबसे मुख्य भाग पर, यानी उपायों पर। तो सेहत के लिहाज से देखिए साथियों, ये साल काफ़ी अच्छा है। हालांकि आपको मानसिक स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए आप मेडिटेशन करें और चंद्रमा के मंत्र का जाप करें, चंद्रमा को प्रसन्न करें, चंद्र त्राटक करें, और अन्य जो भी चंद्रमा से संबंधित ज्योतिषीय उपाय एस्ट्रोविद आशीष पर उपलब्ध हैं उसे आप कर सकते हैं। अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने और आसपास के वातावरण में सकारात्मक आपको बदलाव लाना होगा। खासकर पीले रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, और नीलम भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन
नीलम धारण करने से पूर्व एक बार स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लीजिएगा, आशीष पंडित जी की राय ले लीजिएगा, एक कुशल मार्गदर्शन प्राप्त कर लीजिएगा, उसके बाद ही नीलम धारण करिएगा। और नीलम आप हमारे संस्थान से भी मंगा सकते हैं। बुध यंत्र की पूजा करें क्योंकि ये आपको अधिक निर्णायक बनने में मदद करेगा, साथ ही आपकी लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को, आपकी कम्युनिकेशन को, आपकी आर्ट ऑफ थिंकिंग को ज़्यादा धार देगा, एनालिसिस करने वाला बनाएगा, आज के समय के हिसाब से निखारेगा। गायत्री मंत्र का जाप करें क्योंकि ये आपको 2023 में किसी भी तरह की घबराहट से बचाएगा और बदलाव के डर को कम करने में मदद करेगा। गायत्री का जाप आपके चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा को जन्म देगा। एक महा उपाय और बता देते हैं, हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी की शरण को मत छोड़िए। प्रत्येक मंगलवार शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जाके लाल आसन बिछा के और सुंदरकांड का सुंदर पाठ करिए। हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं, उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये मान के चलिए कि 2023 में जो आपके मनोरथ हैं, जो कैरियर को लेके आपकी चाहत है, जो शैक्षिक जीवन में आपके लक्ष्य हैं, या फिर जो प्रतियोगी परीक्षा को लेके आपके लक्ष्य हैं, आपकी योजनाएं हैं, उसमें हनुमान जी की आपको अद्भुत कृपा प्राप्त होगी। आपके अंदर विश्वास का, साहस का और शक्ति का जन्म होगा। तो ये था साथियों धनु राशि के लिए वर्ष 2023 का एक संपूर्ण राशिफल। एक एक पॉइंट पर हमने डिटेल से बात की है, आपकी हर शंकाओं का डिटेल में आंसर दिया है, आवश्यक उपाय बताए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको कार्यक्रम अवश्य पसंद आया होगा। अपने विचार और अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अपने मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ भी इस कार्यक्रम को, इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को, इस जानकारी से भरे कार्यक्रम को अवश्य शेयर किया करिए। साथ में एस्ट्रो विद आशीष के अपने प्लेटफॉर्म को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, जिससे बिना किसी देरी के और रोज़ आप तक ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस पहुंचती रहें। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं आपसे अपने किसी नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी राधे राधे।